बोलान में दहशतगर्दों ने एक ट्रेन जिसमें 400 से ज्यादा पाकिस्तानी सफर कर रहे थे उनको यरगमाल बनाया, निहत्ते पाकिस्तानियों को शहीद किया। बच्चों, बुजुर्गों, खवातीन का इंतहाई जालिमाना तरीके से उन्होंने उनको वहां से निकाला, ट्रेन से मैदान में बिठाया और ऐसा वाकया शायद पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी रूनुमा नहीं हुआ। सानिया जाफर एक्सप्रेस पर पूरी कौम अश्कबार है। इस वाक़े पर कुछ लोगों ने जैसी गुफ्तगू की जुबान पर नहीं लाई जा सकती। मुल्क और फौज के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। जवानों की कुर्बानियों को मजाक उड़ाया जाए, इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी क्या होगी। कौम दोस्तनुमा दुश्मनों को पहचाने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में अमन व अमान के हवाले से इजलास से खिताब। 33 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। APC बुलाने का ऐलान। कहा ऐसा वाक़या पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। 400 से ज़ायद नहते मुसाफिरों को यरगमाल बनाया गया। ख़वातीन और बच्चों का ख्याल किया गया, ना रमज़ान के तकद्दुस का। वज़ीर आज़म ने कहा 2018 में दहशतगर्दी का खात्मा हो गया था, दोबारा इस नासूर ने क्यों सर उठाया। ऐसे तालिबान को भी रिहा किया गया जिनके कारनामे स्याह थे। पाकिस्तान ऐसे हादसात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। शहबाज शरीफ ने कहा ज़रार कंपनी ने मुश्किल हालात में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई, बेरहम दरिंदों से कौम की जान छुड़ा ली। जब तक KP और बलूचिस्तान में खुशहाली नहीं आती मुल्क तरक्की नहीं करेगा। वज़ीर आज़म का दहशतगर्दों के खात्मे के लिए बलूचिस्तान में ऑपरेशन जारी रखने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कोयटा में आला सतह का सिक्योरिटी इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान और वफाकी वज़रा की शिरकत। शुरका को अमन व अमान की सूरत हाल और दहशतगर्दी के खिलाफ जारी कोशिशों पर ब्रीफिंग। दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बरकरार रखने के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा। वज़ीर आज़म ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले को नाकाबिले मुवाफिक जुल्म करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का CMH कोयटा का दौरा। जाफर एक्सप्रेस हमले के जख्मियों और मुतासरा खानदानों से मुलाकात। वज़ीर आला सरफराज बुगटी कहते हैं नहते मुसाफरों पर हमले बलोच रिवायात नहीं, बलोचिस्तान से दहशत गर्दों का कला कमा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा बलूचिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। पाक फौज के जवान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपने सीनों पर गोलियां खाकर हमारे अहले खाना की हिफाजत कर रहे हैं। पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें मुतहद होकर आगे बढ़ रही हैं। दहशतगर्द सियासी जमातों में इत्तेहाद न होने का फ़ायदा उठा रहे हैं। हमें मुतहद होना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। वज़ीर आज़म से नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा मजहब के नाम पर दहशतगर्दी करने वालों का कोई मजहब नहीं। हालिया दहशतगर्दी का वाक़या गुज़श्ता वाक़यात से ज़्यादा खतरनाक है। हर तबके ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियाँ दे दी हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान हूँ या वज़ीर आला KP, अगर उन्हें हमारी मदद चाहिए तो हमें करनी चाहिए। अगर मुतहद ना हुए तो बलूचिस्तान में लगी आग चारों सूबों और फिर रीजन में फैल जाएगी। सानिया जाफर एक्सप्रेस पर PTI का प्रोपेगेंडा इंतहाई शर्मनाक है। जिस तरह जाफर एक्सप्रेस का वाक़या पेश किया वो कौम को पता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। अपोजिशन पर शदीद तनकीद। कहा 4 माह हो गए क्या कुरम और पाराचनार में अमन कायम हुआ। 4 हमले इस्लामाबाद पर हो चुके। क्या खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों के खिलाफ हमला हुआ। सरफराज बुगटी बगैर किसी उभाम के दहशतगर्दों के खिलाफ बयान देते हैं। तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला दहशतगर्दों के खिलाफ बयान तक नहीं दे सकता। ख्वाजा आसिफ ने कहा मार्शल लॉ की पैदावार ने हमें फॉर्म 47 का ताना दिया। दूसरों पर उंगली उठाने वालों को अपना माजी भी देखना चाहिए। शेर अफजल मरवत हकीकत और उनका असल चेहरा बयान करते हैं। जो इस वक्त ये बात कर रहे हैं कि केदी नंबर 804, केडी नंबर 804 की बात हम जरूर करेंगे, हर वक्त करेंगे, हर मौके पे करेंगे। आए, अगर आपको इतना ज़हम है, लेवल फ्लैंग फील्ड दे, इलेक्शन करवाएं, फिर आप एक ही निशान पे इलेक्शन लड़े। PTI इंशाल्लाह आम वर्करों से आपका मुकाबला करेगा, आपको दिखाएगा कि आपकी क्या पोजीशन बनती है। ख्वाजा साहब का मैंने कह दिया अगर उसके अंदर कोई भी शर्म हया हो तो उसको जो है इस्तीफा देनी चाहिए। इस वक्त जो अमन अमान की सूरत हाल बलूचिस्तान और आपकी सूबी सिंध में भी तो कच्ची के डाकुओं का राज है और कच्ची के डाकुओं से लोग तंग है।
और पंजाब में भी जो कच्चे के डाकू है, इसके लिए एक कलेक्टिव डिसीजन करना चाहिए और सही मानों में जरूरत इस बात की है कि इसके लिए नेशनल कंसेंसस पैदा की जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के हवास पर सिर्फ पीटीआई और सोशल मीडिया सवार है। असद कैसर का कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ के खिताब पर रद्द-ए-अमल। सानिया जाफर एक्सप्रेस पर ख्वाजा आसिफ से इस्तीफे का मुतालिबा कर दिया। कहा दहशतगर्दी का वाक़या सिक्योरिटी की नाकामी है। ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई पर इल्ज़ाम तराशे की बोले इस वक्त कौमी और बलोचिस्तान असम्बली में फॉर्म 47 की जाली हुकूमत है। असम्बलियों में बैठे लोग अवाम के नुमाइंदे नहीं। पार्लियामेंट को ताकत सिर्फ नए इलेक्शन से मिलेगी। मुल्क दहशतगर्दी की लपेट में है, हमें एक होना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां दे रही है। शहदा के अहले खाना के साथ हमदर्दी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल किया। कहा माजी को भूलकर आगे की तरफ बढ़ना होगा। जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा मैंने तो माजी को भूलने की बहुत कोशिश की लेकिन आप भूलने नहीं देते। MQM के रहनुमान डॉक्टर फारूक सत्तार बोले जाफर एक्सप्रेस हमले की मज़म्मत तक न रहा जाए। दहशतगर्दी रोकने के लिए इक़दाम करना होंगे। कौमी सलामती को दरपेश खतरात से निपटने के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर हिकमत अमली बनाना होगी। नेशनल एक्शन प्लान पर नजरसानी और गवर्नेंस बेहतर बनाने की अशद जरूरत है। फारूक सत्तार ने सानिया जाफर एक्सप्रेस पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का भी मुतालिबा कर दिया। कौमी असम्बली में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। विफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने करारदाद पेश की। करारदाद में कहा गया किसी भी गिरोह या फर्द को मुल्क के अमन, खुशहाली और खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुल्क की इलाकाई हुदूद में खौफ, नफरत या तशद्दुद फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए अंत तक मेहनत करने का अहद करते हैं। करारदाद पर तमाम सियासी जमातों के अरकान के दस्तखत हैं। IFC, SSG और आर्मी की जो है ना बरवक्त कार्रवाई से हमारी जानें और सबकी जानें बच गई। कमांडोज आ गए, आर्मी वगैरह आ गई, तो अल्लाह का शुक्र हो, एहसान हुआ जो उनके तवज्जो से उन्होंने सारा उन्हें बैकअप भी दिया और सारे उन्होंने कंट्रोल संभाल दिया। जाफर एक्सप्रेस हमले के कामयाब ऑपरेशन पर बलोच अवाम का पाक फौज को खिराज तहसीन। बाजियाब अफराद ने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद पूरी ट्रेन में खौफ व हिरास फैल गया। FC की बरवक्त कार्रवाई से कीमती जानों का नुकसान नहीं हुआ। दहशतगर्दों ने धमाका करने के बाद ट्रेन पर कब्जा करते हुए हमें यरगमाल बना लिया। FC और कमांडोज ने अपनी जान मुश्किल में डालकर हमें बचाया। पाक फौज के हौसले से हमें भी बहुत हौसला मिला जिसके नतीजे में आज हम जिंदा और सही सलामत हैं। कराची से लाहौर आने वाले PIA के तैयारे का दौरान परवाज एक टायर गुम हो गया। तैयारे ने जब लाहौर लैंड किया तो इंकशाफ हुआ कि एक टायर ही मौजूद नहीं। तर्जुमान PIA के मुताबिक तैयारे ने बाहिफाजत और इंतहाई हमवार लैंडिंग की। तहकीकात का आगाज कर दिया गया। पब्लिक न्यूज ने तैयारे की फुटेज हासिल कर ली। जो सबसे ज्यादा जरखेज इलाका है उससे कह रहे हैं हम पानी लेके हम चोलिस्तान को देंगे तो आपको क्या परेशानी है सिंध वालों को, ये कहा जा रहा है। तो क्या वो आप अपना ये सारा इलाका बंजर कर देंगे एक शहरा को आबाद करने के लिए? 1945 में एक मुआहदे पे दस्तखत हुए जिसको सिंध पंजाब एग्रीमेंट कहा जाता है। जो भी सिस्टम में पानी मौजूद था वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया। दोनों सूबे आपस में बैठे, हम लड़ते नहीं है, जो अवेलेबल पानी है हम आपस में बांटते हैं, वो बांटा गया। ये हक हमारा उस वक्त भी था कि नहीं आप कोई स्कीम बना सकते दरियाओं पे सूबा सिंध की परमिशन के बगैर। सिंध असम्बली में चोलिस्तान कैनाल समेत 6 नहरों की तामीर गैर कानूनी करार। दरियाए सिंध के पानी पर कोई समझौता नहीं होगा। सिंध असम्बली में करारदाद मंजूर। सिंध हुकूमत ने नहरी मनसूबा 1991 के आबी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का अवामी मज़ाहमत कहीं दिया। अपने खिताब में कहा नई नहरों से सिंध से पानी का हक छीनने की कोशिश है। पानी की कमी से ज़राई पैदावार और मईशत मुतासिर होगी। आबी वसाइल पर गैर मुनसिफाना कंट्रोल मंजूर नहीं। वज़ीर आला सिंध ने तमाम सूबों के दरमियान पानी की मुनसिफाना तकसीम के लिए फौरी बातचीत की ज़रूरत पर जोर दिया।
एक काम भी ऐसा नहीं जो मरियम नवाज ने ना किया, और सबसे अच्छा किया, अपने वालिद के तर्ज अमल पे चल रही है और हम दुआ करते हैं आइंदा की वज़ीर आज़म मरियम नवाज। ये दी जितने शुक्र अदा करी अल्लाह पाक दा ते उस तो बाद मरियम नवाज दा उतना कम है। ये जेडे 4 जिले ना डिवीजन सरगोद दी ना ते उस खसूसी मेहरबानी की है। पंजाब के मकीनों का वज़ीर आला मरियम नवाज की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। शहरियों का कहना है मरियम नवाज ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो काबिल तहसीन ना हो। शहरियों के मुताबिक साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने पंजाब के लिए कोई काम नहीं किया। मरियम नवाज ने तमाम वज़राए आला को पीछे छोड़ दिया। शहरियों का रमजान निगहबान पैकेज मिलने पर भी इजहार तशक्कुर। IMF का ज़राई टैक्स की वसूली के तरीकाकार पर तशवीश का इजहार। ज़राए के मुताबिक IMF ज़राई टैक्स को आमदनी की दीगर ज़राए पर टैक्स के बराबर करना चाहता है। GST के लिए मनफी और मस्बत फहरिस्तों का तबादला न करना IMF के लिए तशवीश का बायस है। सूबे ज़राई इनकम टैक्स की मुअस्सर वसूली पर वजाहत नहीं दे सके। ज़राई टैक्स $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ में मरकजी हदफ है। दूसरी तरफ IMF ने FBR का शॉर्टफॉल पूरा करने का दावा मुस्तरद कर दिया। नेट मीटरिंग के तहत बिजली खरीदारी की शरह ₹10 फी यूनिट मुकर्रर। इक्तसादी राब्ता कमेटी के इजलास में नेट मीटरिंग कवानीन में तरमीम समेत मुख्तलिफ ग्रांट्स की मंजूरी। एलामिया के मुताबिक मौजूदा नेट मीटरिंग सार्फिन के मुआहदे पर पुराने निरखों के मुताबिक रहेंगे। दरामद और बरामद शुदा यूनिट्स की बिलिंग अलग अलग होगी। दिसंबर 2024 तक नेट मीटरिंग सार्फिन ने ग्रिड सार्फिन पर ₹159 अरब का बोझ डाला। ECC ने गवादर पोर्ट से पोटेशियम सल्फेट खाद की बरामद, तालीम और पेशावराना तरबियत के लिए ₹25 करोड़, वजारत सनत और पैदावार के लिए ₹22 करोड़ की मंजूरी दे दी।